हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सब कैसे? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और यहाँ हम भी अच्छे से। कुछ दिनों से थोड़ा मुझे सर्दी की तकलीफ थी, अभी भी है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करते समय आपको ऐसा लगेगा आवाज़। और यहाँ नैन्सी नया कंपोस्ट बॉक्स लाई, आपको लोग को भी दिखा रही थी। और उसके साथ आज शनिवार का दिन था और इसमें शनिवार संडे 2 दिन का ब्लॉग था और बच्चों का छुट्टी भी था। नैन्सी आज ट्यूशन नहीं जाएगी, बोले ठीक है। और यहाँ मैंने आलू बॉईल करके रखा है। आज मैं आलू का पराठा बनाने वाली हूँ। इसमें छोटे आलू पहले बॉईल हो गए थे कुकर में डालने के बाद, फिर बड़े वाले कच्चे रह गए, फिर मुझे डबल बार वही काम करना पड़ा, फिर कुकर लगाना पड़ा जो बड़े आलू के लिए। और उसके बाद यहाँ मेरी चाय बन के रेडी हो गई थी और उसके बाद यहाँ आलू को अच्छे से छील के मैं रख दूँगी। हुआ क्या था कि छोटा आलू था जो वो पहले पक गया था और जो बड़ा वाला था वो नहीं हुआ था। और ये नई आलू है, जल्दी हो जाती, पता नहीं फिर कैसे अंदर से कच्चे रह गई थी। तो इसे यहाँ अच्छे से छिलने के बाद मैं आज आलू का पराठा बनाएगी। क्योंकि एक शनिवारी दिन ऐसा रहता है संडे की, जो आप आराम से कोई भी चीज़ कर सकते, कोई घाई नहीं रहती है। बात अलग है कि कहीं बाहर जाना है तो बात अलग है, अगर घर में रहना है तो ये सब ज़रूरी काम भी हो जाते हैं जो मुझे आज निपटाने थे। तो फिर इसके लिए यहाँ मेरा काम आगे बढ़ेगा। आलू पहले छिलने के बाद मैं इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दूंगी। आलू का पराठा काफ़ी टेस्टी रहता है, इसे ठंडियों के सीज़न में खाया जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है, गरम गरम। और इस समय तो थोड़ा गर्मी चले तो थोड़ा सा कम ही खाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे बना के खाएंगे गरम गरम तो काफ़ी अच्छा लगता है। होता क्या, आलू छिलने के बाद फिर इसे मैं साइड में रख दूंगी, फिर आगे का काम करूंगी, क्योंकि मुझे चाय भी पीना था। और सुबह उठने के बाद फिर और पानी वानी का काम रहता है, फिर पूजा पाठ होने के बाद फिर ये सब काम करना रहता है। तो उसमें ही तो मैं चाय नहीं पी पाई थी, तो मैं बोली अभी चाय पी लेती, क्योंकि यादव जी भी उठ जाते तो एक साथ हो जाता है फिर। और यहाँ आलू छिलने के बाद मैंने सब रख दिया जहाँ जहाँ सामान था, फिर उसे छानने। और यहाँ चाय को मैंने फिर से गर्म कर दिया था बनाने के बाद फिर से, क्योंकि मुझे गर्म चाय पीने को अच्छा लगता है। और फिर चाहे खाना भी वो भी मैं गर्म करके ही खाती हूँ। और मेरे घर में तो ज़्यादातर ठंडा पसंद करते, पर मुझे नहीं जमता है। फिर ये गरम चाय रेडी होकर यादव जी को भी दे दी थी मैंने, और उसके बाद मैंने भी पी ली थी। और यहाँ मैंने 2 आलू अलग से निकाल दिए। बच्चे लोगों को आलू अच्छा लगता है, तो कभी कभी ना क्या होता है ना, उनको ना आलू और मैं चाट मसाला दे देती हूँ, तो उन्हें अच्छा लगता है खाने के लिए। देखिए इतने टाइम पे बाद भी मैंने मतलब ठंडा करने के रखा था, फिर भी गर्म निकल रहा है, गर्म है, स्टीम निकल रहा है इसमें। तो इसे अगर आलू में भरेंगे तो पराठे ख़राब बनेंगे, तो इसलिए मैंने इसको फोड़ के रख दिया है ताकि आगे का तैयारी मैं करती रहूँगी। यहाँ मैंने कोतमीर काट दिया है, धनिया मतलब। और उसके बाद यहाँ मसाले ऐड करूँगी। मसाले आपके ऊपर, आप क्या चाहते हैं। इसमें चाट मसाला भी कुछ लोग डालते हैं, अमचूर मसाला, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, मसाला नहीं बोलते, इसे अमचूर पाउडर बोलते हैं। तो यहाँ मैंने आटा गूँथ के पहले रख दिया था, क्योंकि आलू काफ़ी गर्म था। तो और ये मैंने एक हाथ में मतलब मोबाइल लिया था और एक हाथ में मोबाइल लिया था, तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। एक हाथ से मैं कर रही हूँ, आटा गूँथ रही, एक हाथ से नहीं गूँथ रही थी मैं। और आलू के पराठे में मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था, गरम मसाला आपके ऊपर है। और उसके बाद यहाँ मैंने कोतमीर डाल दिया था। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें सेंधा नमक, इस समय मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो सेंधा नमक डाल देती हूँ आपके हिसाब से, आप कितना नमक चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ सबको अच्छी तरह मैंने मिला दिया था, और ज़्यादा कुछ मैंने डाला नहीं था क्योंकि बच्चे ही खाने वाले थे। तो और जो लाल मिर्ची पाउडर है वो मैंने कश्मीरी डाली थी, कलर के लिए था, तो वो ज़्यादा तीखा नहीं रहता। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद मैंने इसे अच्छे से रख दिया। और यहाँ मैं आलू के पराठे को, मिश्रण को मैंने रेडी कर दिया, और इसे मैं भर भर के पराठे बनाऊंगी। और आजकल मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे जैसे पराठा बनते जाते हो वैसा वैसा मैं देते जाती हूँ सबकी प्लेट, तो गर्मा गर्म पराठा खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पराठे थोड़े से मेरे फट भी जाते हैं, तो अभी क्या कर सकती हूँ, मैं कोशिश करते रहती हूँ। तो यहाँ मेरा लास्ट वाला पराठा जो था वो मेरा रहता है, और बाकी सब धीरे धीरे सब बच्चों को देने के बाद रेडी हो जाता है। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने मक्खन डाला तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने को। और यहाँ बच्चों लोग को मैंने खाने के लिए दे दिया था। और
और यहाँ बच्चों को देने के बाद, उनको खिलाने के बाद यहाँ मैं बेड की भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि खाते जो गिरता भी है। और उसके साथ ही साथ यादव जी को भी दे दिया था, क्योंकि उनको ऋषभ के स्कूल जाना था थोड़ा एडमिशन के लिए, तो वहाँ वो चले गए थे खाना मतलब नाश्ता करने के बाद, खाने के बाद। और यहाँ नैन्सी को फिर मैं नहला के लेके आई थी, तो फिर उसकी कंघी भी कर दूँ। और ऋषभ को तो ट्यूशन मैंने दे दिया था, तो आज ऋषभ को जल्दी ट्यूशन बुलाया था, तो वो जल्दी भी आ जाएगा। तो फिर यहाँ वो नैन्सी को बाल बिल कंघी करने के बाद मैंने बेड वेड सब लगा दिया। उसके बाद झाड़ू उड़ी मारने के बाद फिर नैन्सी अपना बैठ जाती खेलने के लिए। फिर उसके बाद जो मेरा जो ये सब कपड़े जो रहते हैं, तो ये मैंने बास्केट आज खाली कर दिया था, तो मैंने इसे अच्छे से मतलब चपोत के कपड़े रख दूंगी, क्योंकि इसमें गर्म कपड़े भी अभी जो है वो भी मुझे छांटने हैं। तो एक दिन वो भी टाइम निकाल के मैं छाटेगी, क्योंकि गर्मी आ गई है, तो अभी बच्चों को इतना गर्म कपड़ा पहनाना अच्छा नहीं है, तो फिर उन्हें दाने दाने भी निकल आएंगे, घमोरी भी। तो इसकी वजह से सब मैंने यहाँ सब चपोत के रख दिया था, और धीरे धीरे सब बास्केट में भरने के बाद उसे एक जगह रख दूँगी। और अब हल्के कपड़े निकालने का टाइम आ गया, क्योंकि गर्मी भी आ गई है। तो यह मैंने सब चपोत के आधे से अधिक रख दिया था, फिर भी बास्केट भर जाती, बच्चों के कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। तो उसके बाद इसे मैं बंद करके रख दूँगी। और नैन्सी की बैग मैंने रख दिया, अभी नैन्सी को खेलना रहेगी, खेलेगी। और उसके बाद यहाँ मैंने पर्दे जो नहीं लगाए थे, धो के रखे हुए थे, तो मैंने वो भी पर्दे लगा दिए। थोड़ा मैंने इसे खुला भी रखा था कि ताकि हवा भी पास हो सके। और ये पर्दे लगाने के बाद थोड़ा मतलब किचन में मुझे गर्मी जैसा होता है, अभी ऐसा लगता है, क्योंकि ये हवा पास नहीं होता। और मेरे किचन में एक्सो फैन नहीं है, तो इसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये पता नहीं क्यों जब भी पर्दा लगाने जाओ ना, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे पर्दे लगाने के बाद पहले तो इनका स्क्रू टाइट नहीं होता साइड वाला, तो वो बहुत मेहनत लग जाती है मेरे से। और उसके बाद यहाँ पर किचन का पर्दा लगाने के बाद मैं बाहर का भी पर्दा लगा दूँगी। और उसके बाद यहाँ का भी रेडी होने के बाद फिर मैं खाने की और खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और थोड़ा सा मतलब कचरा गिर गया था उसके ऊपर घड़ी के, तो यहाँ वो भी लग गया। और यहाँ नैन्सी भी मस्ती चालू थी कि टेबल के ऊपर से ऐसा लग रहा था गिर न जाए वो। और यहाँ जो मैंने किराना स्टोर में जो सामान लिख के मंगाना था राशन का, तो वो भी मैंने मंगा लिया, क्योंकि शनिवार के दिन थोड़ा भीड़ नहीं रहता है, तो वो सामान भी जल्दी भिजवा देते हैं। तो जो जो चाहिए था मुझे, दाल भी, शक्कर, जो गेहूँ, तो वो भी उन्होंने भिजवा दिया। उसके बाद फिर यह सब एक डब्बे में मैं करके रख देती हूँ। और वैसे मैं क्या करती हूँ ना, जो मुझे रोज़ की ज़रूरत है उसे मैं एक डब्बे में रखती हूँ, और जो मुझे ज़रूरत नहीं है, जैसे कुछ दिन बाद मुझे जैसे राशन का सामान ख़त्म होगा, शक्कर वक्कर, वो मैं एक डब्बे में रखती हूँ। और ब्रेकफास्ट का एक डब्बे में रखती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज़रूरत की चीज़ है वो मैं सामने रखती हूँ, और जो मुझे अभी लगेगा कभी काम नहीं, तो उसे मैं दूसरे डब्बे में रखती हूँ। और उसके बाद जो डब्बे में चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो वो सब मैं ऐसे भर भर के रख दे रही थी, क्योंकि थोड़ा ही रह गया तो मैंने बोला अभी इसी टाइम ही सब भर दो तो ठीक रहता है। और यहाँ फिर वे जो साबुन था और वो हैंड वॉश, वो सब मैं भर के रख दी। बाकी जो कचरे तो वो मैंने डस्टबिन में डाल दिए थे। और उसके बाद यहाँ बच्चों को थोड़ा सा मैंने फ्रूट दे दिया था। ये पेड़ लाए थे यादव जी, तो दोनों बच्चों को मैंने थोड़ा थोड़ा पेड़ दे दिया। ऋषभ भी ट्यूशन से आ गया था, तो उसे भी दोनों को पेड़ दे दिया, उन्हें अच्छा लगता है पेड़ खाना, रख दिया। और उसके बाद यहाँ इनकी मस्ती चालू हो गई थी। ये मेरी शादी की चूड़ी थी, तो मैंने अलमारी खोली थी, तो नैन्सी को मिल गई, वो देख रही थी क्या है उसमें करके, उन्होंने फिर वो लेके खेलने लग गई। और यहाँ चूड़ी रखने के बाद यहाँ बच्चों को मैं थोड़ा सा होमवर्क बाकी था ऋषभ का। ऋषभ ट्यूशन के आने के बाद भी होमवर्क करा था, क्योंकि मैंने उससे बोला था कि संडे को हम कहीं जाएंगे, तो इसीलिए वो फ्री रहना चाहता है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन दे दिया था यादव जी को, नैन्सी ऋषभ तो नहीं खाया। और उसके बाद यहाँ लंच की तैयारी हो मेरे पर नहीं डालते
और खाना खाने के बाद मुझे झाड़ू मारना था, तो यादव जी ने बाहर लेके गए थे, तो ये लोग पिचकारी से मेरे को भिगा रहे थे। इनकी होली की शुरुआत हो गई है और यहाँ मैं नैन्सी और ऋषभ को सुलाने की तैयारी करी, पर नैन्सी को प्रॉब्लम ये है कि ऋषभ के पिलो में कवर डाला, उसके में नहीं डाला, तो मैंने फिर दोनों में डाल दिया। आज सुबह मैंने खरीदा था 5, तो फिर दोनों के डाल दिया और 2 हमारे वाले में डाले, यादव जी और मेरे में। और उसके बाद यहाँ बच्चे सो जाते और एक मैंने रखा है, वो किसी और तकिए में काम। और थोड़ा इमरजेंसी में यादव जी को ऑफिस जाना रहता है, वो चले जाते हो। फिर उसके बाद मैं शूट नहीं की। फिर नेक्स्ट डे संडे का था, तो जो मैं अपने मम्मी के घर जाने वाली थी वो ऋषभ के लिए सरप्राइज़ था, और मेरे मम्मी को भी पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ। मेरे घर में किसी को पता नहीं था, मैंने फ़ोन नहीं किया था। तो यहाँ मैं उन्हें लेके जा रही हूँ उनके मम्मी के, मतलब मेरी मम्मी के घर, यानी उनके नानी के घर। और जैसे घर पे पहुंची बच्चों के साथ, तो मम्मी भी थोड़ा सरप्राइज हो गई थी, पापा भी। तो काफ़ी बच्चे मेरे खुश थे और मम्मी को भी पता नहीं था मैं आने वाली थी। और जब मैं वहाँ गई तो फिर मुझे भी पता नहीं था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। 2-3 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, तब ठीक थी, तो उनको थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी। एक्चुअली उनका 6 साल पहले स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, तो उस जगह पे फिर से उनको पेन हो रहा है। तो फिर उनको डॉक्टर्स के दवाई दिलवाए थे, पापा बता रहे थे। फिर उसके बाद उनको सोनोग्राफी के लिए बोला है। तो फिर आज मंडे का दिन है, तो आज वो कराने जाएंगी, तो उसके बाद पता चलेगा उनको क्या तकलीफ़ है। तो फिर घर में भी मतलब पेन होता है तो तकलीफ़ ही होता है, तो डॉक्टर ने बोला कि उनको मेडिसिन दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मुझे नीम का झाड़ खरीदना था, तो एक झाड़ वाले जा रहे थे, तो मैंने नीम का झाड़ भी ले लिया। और उसके बाद यहाँ फिर रात को हमारा खाना होने के बाद हम निकल गए थे, और उसके बाद घर पहुँचना भी था क्योंकि नेक्स्ट डे ऋषभ का स्कूल था। फिर मम्मी की हेल्थ का भी मैं अपडेट आपको रिपोर्ट आने के बाद ही दूँगी। और उसके बाद ये घर के लिए मैं निकल जाती हूँ। पता नहीं क्यों जब भी मायके आओ तो ससुराल जाने का मन ही नहीं करता है। और उसके बाद यहाँ सबको हमने बाय कर, इसी ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और यहाँ पप्पा और बेटे की मस्ती चल रही थी, यहाँ चॉकलेट ढूंढ के दिया जा रहा था।